एवरीवन, मैं विजय लक्ष्मी एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम चल रहे थे समास की तरफ। हमने इससे पहले समास के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने सिर्फ अव्ययी भाव समास को पढ़ा। अब इसके आगे हम आगे के नेक्स्ट समास देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट समास है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, ठीक है, ये सेकंड नंबर का समास है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के अंदर उत्तर पद प्रधान होता है। इससे पहले अव्ययी भाव समास पढ़ा था, उसमें था पूर्व पद प्रधान होता है, उसे हम कहते हैं अव्ययी भाव समास। तत्पुरुष समास के अंदर उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। मतलब जो उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब जो पूर्व पद होता है वो क्या होता है, गौण होता है। और कारक तत्पुरुष समास को हम कारक चिन्हों से जानते हैं, मतलब कारक चिन्हों का इसमें प्रयोग किया जाता है। कारक चिन्हों का प्रयोग इसमें किया जाता है। अब कारक चिन्ह कौन से, तो देखिए, कारक चिन्ह में कर्ता ने कर्म को कारण से संप्रदान के लिए आपादान से पृथक होना, संबंध का की अधिकरण में पर पे संबोधन हे हरे। ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहला होता है कर्ता ने, इसको हम तत्पुरुष समास में नहीं रखते, तथा लास्ट में होता है संबोधन। तो इन दोनों को हम किसमें, इन चिन्हों को किसमें प्रयोग नहीं करते हम, तो तत्पुरुष समास में इन चिन्हों का प्रयोग हम नहीं करते। तो तत्पुरुष समास में हम लोग सिर्फ कर्म से लेकर अधिकरण तक ही पढ़ते हैं। मतलब इसमें कौन से चिन्हों का प्रयोग किया जाता है तत्पुरुष समास के विग्रह में, तो को का, से का, के लिए का, से का के, की, में, पर, पे, इन कारक चिन्हों का प्रयोग हो जहां वहां होता है तत्पुरुष समास। अब एक से यहाँ आ रहा है और एक से यहाँ आ रहा है, तो ये तो है से, इसके बाद ये वाला जो से है इसमें पृथक होने का जहां अर्थ आए तो वहां कैसा होता है, कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास होता है। और कौन सा आपादान तत्पुरुष समास होता है। जैसे पद से पृथक होना, तो पद से अलग होने के अर्थ में उसमें से अर्थ आ रहा है, से लिखा हुआ है। पद से अलग होना, तो से मतलब दोनों में कौन सा भी हो सकता है, लेकिन अलग होना, पृथक होना, इस तरह के जो अर्थ होते हैं उसमें होता है आपादान, मतलब आपादान तत्पुरुष समास। अब इसके बाद बात की जाए कि अगर चिन्हों को हमें ऐसे याद ना रहे तो इसकी भी एक ट्रिक है। जैसे माखन चोर ईश्वर दत्त कन्यादान करके पदच्युत हो गया, एक माखन चोर नाम का व्यक्ति था, उसका नाम था ईश्वर दत्त। तो माखन चोर ईश्वर दत्त कन्या का दान करके पदच्युत हो गया, मतलब पद से अलग हो गया। तो ये दोनों वर्ड क्या है, साइलेंट है। ठीक है, इसको हमने सिर्फ ट्रिक में रखा है। पदच्युत हो गया तो फिर क्या हुआ, राजा के महल से, मतलब राजमहल से कौन आया, नरोत्तम, घुड़सवार नरोत्तम आया। घुड़सवार नरोत्तम
आया। तो ये आया भी क्या है, साइलेंट है। ठीक है, सबसे पहले माखन चोर ईश्वर दत्त कन्यादान करके पदच्युत हो गया, जिससे राजमहल से घुड़सवार नरोत्तम आया। तो इसमें ये तीनों पद साइलेंट है। सबसे पहले है माखन चोर, मतलब माखन को चोरने वाला, माखन को चुराने वाला, माखन को चुराने वाला। तो ये क्या है, ये विग्रह पद है। ये क्या है, विग्रह पद, जो एक लंबी लाइन है जिसे हमने एक छोटे से शब्द में प्रयोग किया। ये क्या है, सामासिक पद अर्थात समास है। तो यहां शब्द आया को, तो को से हमें पता चल गया कौन सा समास, तत्पुरुष समास। इसके बाद ईश्वर दत्त, मतलब ईश्वर के द्वारा दत्त, ईश्वर के द्वारा दत्त। ठीक है, इसमें से भी आता है और द्वारा शब्द का प्रयोग भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद कन्या का दान, कन्यादान मतलब कन्या के लिए दान, कन्या के लिए दान, कन्या के लिए दान। इसके बाद है आपादान, मतलब पदच्युत, मतलब पद से च्युत हो जाना, मतलब पदच्युत हो जाना, पृथक हो जाना। राजमहल, राजमहल मतलब राजा का महल, राजा का महल। ठीक है, इसके बाद घुड़सवार मतलब घोड़े पर सवार, घुड़सवार मतलब घोड़े पर सवार। इसके बाद नरोत्तम मतलब नरों में उत्तम, नरों में उत्तम। देखिए, या तो हम डायरेक्ट ऐसे याद कर ले कि इन चिन्हों के साथ कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास होता है। किसमें, को अगर चिन्ह आ जाए तो वहां तत्पुरुष समास होगा, द्वारा या से चिन्ह आ जाए तो वहां तत्पुरुष समास होगा, के लिए शब्द आ जाए, चिन्ह आ जाए तो वहां तत्पुरुष समास है, से आ जाए और अर्थ अलग होने के अर्थ में हो वहां तत्पुरुष समास है, का आ जाए, के आ जाए या की आ जाए तो वहां भी तत्पुरुष समास होता है, में आ जाए, चाहे पर आ जाए, चाहे पे आ जाए तो ये भी क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है। या तो हमें ऐसे याद हो जाए, नहीं तो ये हमारी ट्रिक है कि माखन चोर ईश्वर दत्त कन्यादान करके पदच्युत हो गया, जिससे राजमहल से घुड़सवार नरोत्तम आए। इससे हमें इस प्रत्यय का एक एक एग्जाम्पल भी याद हो जाता है और हमें इसके कारक चिन्ह भी याद हो जाते हैं। अब इसके बाद हम सबसे पहले प्रथम वाले चिन्ह के कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे को अर्थ में, मतलब जहां को चिन्ह दिखाई दे वहां तत्पुरुष समास होता है। जैसे मन को मोहित करने वाला, मोहित करने वाला। तो ये क्या है, ये एक विग्रह पद है, एक लंबी लाइन है। जैसे हमने एक सामासिक पद मनोहर, तो यहाँ कैसे पता चलेगा हमें कौन सा समास है, तो मन को मोहित करने वाला, को अगर चिन्ह आ जाए तो वहां होता है तत्पुरुष समास। जैसे मुँह तोड़, मुँह को तोड़ देना, मुँह को तोड़ना मतलब मुँह तोड़, तो यहाँ भी कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। दूसरा आता है करण, करण कारक में या तो से का चिन्ह होता है। जैसे नेत्र से हीन, वो हो गया नेत्रहीन, तो से शब्द आया तो वहां तत्पुरुष समास। तुलसी के द्वारा कृत, तुलसी के द्वारा कृत या तुलसी के द्वारा किया हुआ उसे हम कहेंगे तुलसी कृत। तो के द्वारा चिन्ह आ जाए तो वहां भी कौन सा है, तत्पुरुष समास है। रेखांकित, रेखा से अंकित, रेखा से अंकित, तो से अर्थ यहाँ पे अलग होने के अर्थ में नहीं है, ये नॉर्मली से प्रयोग किया है, तो यहाँ कौन सा है, तत्पुरुष समास है। इसके द्वारा, इसके अलावा पुरुष सिंह, जैसे पुरुषों में सिंह, तो में आ गया पुरुष सिंह, पुरुषों में सिंह, तो वहां भी कौन सा होगा, तत्पुरुष समास होगा। देश के लिए भक्ति,
तो वहाँ कौन सा होगा, देशभक्ति, देश के लिए शब्द भी किसमें होगा, तत्पुरुष समास में होगा। जैसे यज्ञ के लिए आहुति, तो वो भी तत्पुरुष समास होगा। देश का सुधार मतलब देश सुधार, देश सुधार में भी क्या है, देश का सुधार, तो उसमें भी कौन सा, तत्पुरुष समास होगा। तो इस प्रकार से इन कारक चिन्हों का जब प्रयोग समास के विग्रह में किया जाता है तो वहां होता है तत्पुरुष समास। शिव के लिए अर्पण, शिवार्पण, शिव के लिए अर्पण, तो वहां भी कौन सा होगा, तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, तो इन सब चिन्हों में कौन सा समास होता है, हमारा तत्पुरुष समास होता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास तो हमने समास के फर्स्ट क्लास में देखा था कि द्वय द्वय मतलब दोनों, मतलब दोनों पद प्रधान होते हैं। तो द्वंद्व समास के अंदर दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, मतलब दोनों ही पद क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं, आवश्यक होते हैं। और यही एक ऐसा समास है जिसके अंदर दो पदों से अधिक पद भी हो सकते हैं, जैसे तन मन धन, तो इसमें कितने पद हैं, 3 पद। तो इस तरह से 2 पद तो होंगे ही सही, लेकिन 2 से अधिक पद भी हो सकते हैं, तो वो सिर्फ कौन सा समास है, द्वंद्व समास। एकमात्र समास, एकमात्र समास जिसमें 2 से अधिक पद हो सकते हैं, जिसमें 2 से अधिक पद हो सकते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं मतलब दोनों पद आवश्यक भी होते हैं। एकमात्र समास जिसमें 2 से अधिक पद भी हो सकते हैं। और द्वंद्व समास के विग्रह के अंदर हमें और, तथा, या, अथवा आदि इत्यादि शब्द दिखाई देते हैं। मतलब द्वंद्व समास का जो विग्रह होता है उसमें हमें और, तथा, या, अथवा, आदि इत्यादि ये शब्द दिखाई देते हैं, तो हम वहाँ समझ लेते हैं कि वहाँ कौन सा समास है, तो वहाँ द्वंद्व समास है। अब बात की जाए द्वंद्व समास के प्रकारों की, तो द्वंद्व समास 3 प्रकार का होता है, इतरेतर, वैकल्पिक और समाहार द्वंद्व। पहला है इतरेतर द्वंद्व समास। दूसरा है वैकल्पिक द्वंद्व समास। और तीसरा होता है समाहार द्वंद्व समास। अब बात की जाए तीनों के डिफरेंस की, तो इतरेतर द्वंद्व समास के विग्रह में हमें तथा और शब्द दिखाई देते हैं, तथा और शब्द दिखाई देते हैं। वैकल्पिक द्वंद्व के अंदर हमें या, अथवा ऐसे शब्द दिखाई देते हैं। वैकल्पिक का मतलब होता है या तो ये या फिर ये, तो उसमें क्या होगा, या अथवा इस तरह का शब्दों का प्रयोग होगा। समाहार मतलब सबका समूह, जैसे आदि इत्यादि। तो हमें विग्रह में अगर अथवा दिखाई दे तो मतलब वहाँ वैकल्पिक द्वंद्व समास है, और तथा दिखाई दे तो वहाँ इतरेतर द्वंद्व समास है, आदि इत्यादि दिखाई दे तो वहाँ कौन सा समास है, समाहार द्वंद्व समास है। अब इसके बाद बात की जाए
तो इतरेतर द्वंद्व के अंदर दोनों पद संज्ञा हो, दोनों पद क्या हो, संज्ञा हो, किसी पदार्थ का नाम हो, तो वहां कौन सा समास होगा, इतरेतर द्वंद्व समास होगा। जैसे राम और श्याम, तो राम क्या है, एक संज्ञा है, श्याम क्या है, एक संज्ञा है, तो और बीच में क्या लग रहा है, और राम और श्याम, तो ये क्या है, इतरेतर द्वंद्व समास है। और दूसरी बात देखी जाए, जैसे राम और श्याम, सीता और गीता, इस तरह के दोनों पद संज्ञा हो। तीसरी बात कि जिसमें संबंध दिखाई दे, संबंधवाचक शब्दों में भी क्या होता है, वहां भी इतरेतर द्वंद्व समास होता है। जैसे माता और पिता, चाचा और चाची, नाना और नानी, भैया और बहन, पति और पत्नी, इस तरह के जो संबंधवाचक पद होते हैं इसमें भी कौन सा समास होता है, इतरेतर समास होता है। माता और पिता, ठीक है। इसके बाद बात की जाए संख्या की, तो दोनों तरफ दो क्या हो, संख्या हो, तब भी कौन सा समास होता है, इतरेतर द्वंद्व समास होता है। अब संख्या में किसको छोड़कर, तो 1 से 9 तक की जो संख्या होती है वो इतरेतर द्वंद्व में नहीं आती। जिसके अंत में 0 हो वो भी किसमें नहीं आती, इतरेतर द्वंद्व में नहीं आती। मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 9 तक की संख्या में इतरेतर द्वंद्व समास नहीं होता, और जिसके आगे 0 है वहां भी इतरेतर द्वंद्व समास नहीं होता। मतलब 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस तरह 0 अंत में है तो वहां हम इतरेतर द्वंद्व समास नहीं करते, ठीक है। इसके बाद बात की जाए वैकल्पिक द्वंद्व की, तो वैकल्पिक द्वंद्व में होता है दोनों में से एक, इसलिए वहां या और अथवा जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और इसमें विलोम शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे उन्नता उन्नत, उन्नता उन्नत, इसमें है उन्नत और अवनत, या तो उन्नत या अवनत, तो इसका विग्रह होगा उन्नत या अवनत। क्यों, इसमें हमने या क्यों लगाया, हम और तथा भी लगा सकते थे, लेकिन उन्नत और अवनत, उन्नत क्या है, अवनत का विलोम है, अवनत क्या है, उन्नत का विलोम है, तो विलोम पदों का अगर प्रयोग हो तो हमें वहाँ या अथवा लगाना होता है, और उसे किस में रखा जाता है, वैकल्पिक द्वंद्व समास में रखा जाता है। जैसे लाभ हानि, इसमें कौन सा समास होगा, लाभ या हानि, मतलब दोनों क्या है, एक दूसरे के विलोम है, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, लाभ हानि, मतलब वैकल्पिक द्वंद्व समास, ठीक है। या तो होगा इसमें लाभ या हानि, तो इस तरह के विलोम शब्दों का प्रयोग हमें दिखाई देता है किसमें, वैकल्पिक द्वंद्व समास में। जैसे इसके बाद बात की जाए समाहार द्वंद्व समास की, तो समाहार द्वंद्व समास के विग्रह में हमें आदि इत्यादि पद दिखाई देते हैं, तथा इसमें प्रयोग किया जाता है पर्यायवाची शब्दों का। पर्यायवाची शब्दों का अगर प्रयोग हो तो वहां कौन सा समास होता है, वहां समाहार द्वंद्व समास होता है। तथा इसमें एक और कि इसमें 2 पदों में पहला पद क्या हो, सार्थक हो, तथा दूसरा पद क्या हो, निरर्थक हो, दूसरा पद क्या हो, निरर्थक हो, तो वहां भी हमें समास करना होता है समाहार द्वंद्व समास। अब कैसे, जैसे चाय वाय, चाय वाय, खाना वाना, नहाना धोना, तो इस तरह के जो ये शब्द होते हैं जिसमें चाय तो क्या है, सार्थक शब्द है, वाय क्या है, एक निरर्थक शब्द है, इसलिए यहाँ कौन सा समास है, तो यहाँ समाहार द्वंद्व समास होता है।
ठीक है। वापिस एक बार, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास एक ऐसा समास है जिसमें दो से अधिक पद भी हो सकते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद आवश्यक होते हैं, उसमें क्या होता है, द्वंद्व समास। इसके बाद द्वंद्व समास 3 प्रकार का है, इतरेतर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व, समाहार द्वंद्व। तो इतरेतर द्वंद्व के अंदर विग्रह वाक्य में हमें तथा और दिखाई देता है, वैकल्पिक द्वंद्व में हमें या अथवा दिखाई देता है, समाहार द्वंद्व में हमें आदि इत्यादि पद दिखाई देते हैं, किसमें, विग्रह किए हुए वाक्य में। इसके बाद अगर दोनों पद संज्ञा हो तो वहाँ इतरेतर द्वंद्व, जैसे राम और श्याम, वहाँ हमें क्या लगाना होता है विग्रह करते समय, और जब इसका समास किया जाता है तो राम श्याम रह जाता है, और जो ये और शब्द है इसका लोप कर दिया जाता है। संबंधवाचक माता पिता आ जाए तो माता पिता में क्या है, संबंध है, इसलिए वहाँ इतरेतर द्वंद्व समास होगा। और इतरेतर द्वंद्व समास में हम या तो तथा लगाते हैं या और लगाते हैं, तो माता और पिता। दोनों संख्या हो तो वहाँ इतरेतर द्वंद्व, 1 से 9 तक की संख्या इतरेतर द्वंद्व में नहीं आती, जिस संख्या के अंत में 0 होता है वो भी इतरेतर द्वंद्व में नहीं आती। इसके बाद वैकल्पिक द्वंद्व की बात की जाए तो वैकल्पिक द्वंद्व में विलोम शब्द अगर आए तो वहाँ वैकल्पिक द्वंद्व समास करना है, मतलब विग्रह करते समय हमें या और अथवा जैसे शब्दों को लगाना है। जैसे उन्नता उन्नत, तो उन्नत औन्नत एक दूसरे के विलोम है, इसलिए हमने इसमें तथा और नहीं लगाया, जबकि क्या लगाया, या तो या अथवा पदों का प्रयोग किया। लाभ हानि, इन शब्दों में भी लाभ हानि क्या है, एक दूसरे के विलोम है, इसलिए हमने इसमें भी क्या लगाया, या अथवा लगाया। जैसे यश अपयश, तो यश या अपयश। समाहार द्वंद्व समास आदि इत्यादि इसमें लगाना होता है, पर्यायवाची शब्द दिखाई दे तो वहाँ कौन सा समास है, पर्याय समाहार द्वंद्व समास। सार्थक और निरर्थक पदों का प्रयोग हो, चाय वाय खाना वाना, तो इसमें भी कौन सा समास होता है, तो इसमें भी होता है हमारे समाहार द्वंद्व समास। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बहुव्रीहि समास हम अपनी नेक्स्ट